नाम विष्णु भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, बौद्ध भी हो सकता है, हरि भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 निक्षेप पढ़े होंगे तत्वार सूत्र में, नाम निक्षेप। इसमें तो गुण विशेषताएं होती ही नहीं है। नाम महावीर है, काम राक्षसों के हैं, नाम निक्षेप है। इसमें गुणों की अपेक्षा नहीं होती। स्थापना निक्षेप पड़ा होगा, ये तो जीव में होती ही नहीं है। काष्ठ पाषाण धातु में होती है कि ये हुए हैं, जैसे शांतिनाथ भगवान। द्रव निक्षेप पड़ा होगा, भाव नहीं है, सिर्फ क्या है, द्रव है। पूजा तो कर रहे हैं, पूजा का भाव नहीं है। भाव निक्षेप, भाव है और पूजा कर रहे हैं, भाव है और स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये जहां पर भाव होता है वहीं पर छस्सी आस्था होती है, और जहां भाव नहीं है वहां पर आस्था नहीं होती। तो ध्यान रखना, भाव की जरूरत है। और जब भाव होगा तो आस्तिक गुण होगा, और आस्तिक गुण होगा तो आप सम्यक दृष्टि होंगे। अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान का जीव जब हाथी की पर्याय में था तो मुनिराज ने संबोधन दिया। काय का संबोधन दिया? देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का संबोधन दिया। देव शास्त्र गुरु के कहे यानी शास्त्र यानी जिनवाणी पर समर्पण का संबोधन दिया। देव शास्त्र गुरु के द्वारा प्रतिपादित निर्गंत अवस्था को धारण करने वाले गुरुओं के प्रति समर्पण का उपदेश दिया। और हाथी जैसी पर्याय में रहने वाले उस जीव के दिल और दिमाग में, आत्मा में बात बैठ गई और उसने अणुव्रत धारण कर लिए, यानी मांसाहार का त्याग कर दिया, यानी अन्न अवक्ष का त्याग कर दिया। मांसाहार का त्याग उस शेर ने किया था जिसने अणुव्रत धारण किए थे। अब सोचिए, ये आस्तिक गुण के कारण संभव हो पाया। जब संबोधन चल रहा था तो आस्था बन रही थी, और आस्था बन रही थी तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही थी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही थी तो यह आस्तिक गुण प्रकट हो रहा था। तो ध्यान रखना, जैसा विश्वास बाहर की चीजों पे है उससे कई गुणित ज्यादा विश्वास देव शास्त्र गुरु तत्व पदार्थ आदि पर होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हमें अंग समझना है। सम्यक दर्शन के 8 अंग। अंग का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में कितने अंग हैं? 8। एक भी कम हो जाए तो क्या होंगे आप? विकलांग। फिर आप मुनि नहीं बन सकते, आप आर्यिका नहीं बन सकते। संपूर्ण अंग चाहिए। आप अभिषेक नहीं कर सकते, सामूहिक विधानों में सौधर्मिंद आदि नहीं बन सकते आप, क्योंकि आपके पास संपूर्ण अंग नहीं है। अभी प्रश्न बनता है कि संपूर्ण अंग नहीं होने पर ये निषेध क्यों है? तो निषेध बिल्कुल छोटी सी बात को लेकर है।
कि आप संपूर्ण पुण्यात्मा नहीं हो। अगर आप संपूर्ण पुण्यात्मा होते तो आप सर्वांग होते। दूसरी बात, अंगहीन होने पर आप संपूर्ण विनय नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं अविनय होगा, और उस क्रिया का अभिनय होगा तो यानी देव शास्त्र गुरु का अभिनय होगा, इसलिए अनुमति नहीं है। लोग कहते हैं क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, वो इतनी योग्यता लेके ही नहीं जन्मे, उनका इतना पुण्य ही नहीं है कि इतना महान, इतना पुण्यशाली कार्य यानी क्रिया वो कर सके, इतना पुण्य ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से अपनी पूजा कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय कर सकते हैं, व्रत उपवास नियम संयम धारण कर सकते, जहां तक आगम में अनुमति है। यानी देश व्रतों को तो धारण कर ही सकते हैं। तो भव्य आत्माओं, आचार्य समद्भक्त स्वामी कहते हैं कि जैसे मंत्र एक अक्षर एक मात्रा न्यून हो तो मंत्र की सिद्धि नहीं होती। आप जो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, कितनी मात्राएं गायब कर देते हो, कितने विसर्ग गायब कर देते हो, ये तो आप ही जानो। और अगर ध्यान देकर एक बार शुद्धिकरण कर लो और एक बार सही उच्चारण सीख लो और उसके बाद उस मंत्र को जपोगे तो आपको फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मंत्र अगर न्यून है तो विष की वेदना समन करने में समर्थ नहीं है। आप देखो मंत्र की ताकत। किसी व्यक्ति को यहां से ब्राह्मण मंडी से बाहर सर्प ने काटा और कोई व्यक्ति अगर उस विष हरण करने वाले मंत्र को सिद्ध किए हुए है, शुद्ध तरीके से उसने सिद्ध किया है, तो वो यहां बैठे बैठे उस विष की वेदना को हरण कर सकता है। ये मंत्र की ताकत है। वह भावनात्मक तरीके से पौधलिक शब्द वर्णाओं को वहां से जोड़ लेगा और वहां बैठे हुए व्यक्ति का विष दूर हो जाएगा। लेकिन मंत्र जपने की विधि होती है। मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसकी शर्तें होती हैं और जो उनमें सफल हो जाता है वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। वैसे आचार्य महाराज कहते हैं जैसे मंत्र, पुष्पदंत भूतबली का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक अक्षर ज्यादा मंत्र में, एक अक्षर कम मंत्र में। सिद्धि करने वालों में कमी नहीं थी, मंत्र में कमी थी। तो देवियां तो आई, कैसी आई? एक की दंतमंती बाहर थी और एक की दंतमंती हीन थी। तब उन्हें समझ में आया कि मंत्र में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने राइट किया, पुनः मंत्र की साधना की, देवियां आई, व्यवस्थित आ गई। ये गुरु की परीक्षा थी कि तुम अपनी बुद्धि कितनी चला सकते हो। और यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर एक अंग भी कम है सम्यक दर्शन का किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो अंगहीन सम्यक दर्शन मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं है। क्या नहीं है? और चाहिए क्या है? अरे महाराज हमें तो घर चाहिए, मोक्ष चाहिए कहाँ है? क्या चाहिए है? घर।
अच्छा सा घर हो बस। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, तो उसका मित्र मृत्यु को प्राप्त होकर देव बना था। वो देखता रहता था अवधि ज्ञान से, मेरा मित्र क्या कर रहा है, मेरा मित्र क्या कर रहा है। तो एक दिन बहुत उदास बैठा था, उसने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा मित्र बहुत परेशान है। वो आया, उसने पूछा भाई क्या परेशानी है। उसने कहा कि परेशानी ये है कि मेरे पास मकान नहीं है, अच्छा सा मकान चाहिए। उसने तथास्तु, क्या देव है, रिद्धियां हैं, बहुत बढ़िया मकान उपस्थित हो गया। देव चला गया, वो खुश था कि मेरा मित्र अब खुश रहेगा। दूसरे दिन उसने अवधि ज्ञान लगाया, फिर वो दुखी था, और फिर आया, भाई अब क्या हो गया। बोले मकान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मकान में खाने पीने की सामग्री और बनाने की सामग्री तो नहीं है। चलो उसने कहा तथास्तु, किचन सेटिंग हो गई, खाद्य सामग्री महीनों की सालों की भंडार गृह में आ गई, बिल्कुल व्यवस्थित हो गया सब। तो किस चीज से उठेगी? पति पत्नी के झगड़े का आप समीक्षा करके देखो, अंत में क्या हो जाएगी? शंका। अदालत में खड़े हुए पति पत्नी को देखो, अंत में क्या आएगा? शंका। यानी बने हुए काम को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा मजबूती से काम कौन करता है? शंका करती है। दोनों भाइयों का प्रेम, भरत बाहुबली का, छोटी सी शंका कि ये सब पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। छोटा सा अहिम दोनों भाइयों को युद्ध पर मजबूर कर गया। आचार्य ये कहते हैं कि ये पहला अंग जो निशंकित अंग है, ये बहुत बहुत अनिवार्य है। ध्यान रखना, सब करना, किसी पे शंका मत करना। क्या करना? शंका मत करना। कह दो तुरंत, स्पष्ट बात कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आप ऐसे हैं? और अगर वो कह दे कि हम ऐसे नहीं हैं तो मान लो। काहे को दिमाग खराब कर रहे हो? मान लो। अगर उसने स्वीकार कर लिया है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो स्वीकार कर लो। लेकिन लोग क्या करते हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या करते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। अब दिमाग में एक और फजूल आ गया कि झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा करते करते कई परिवार, कई घर, करकार ऐसे रहे कि बिगड़ते गए, बिगड़ते गए, बिगड़ते चले गए। आश्चर्य तो हम लोगों को वहाँ होता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, 18 साल के, 17 साल के, 20 साल के बच्चे, वो आकर कहते हैं कि महाराज मम्मी पापा को समझाओ कि एक दूसरे पर शंका ना करें। बच्चे, ये कोई अच्छी बात है कि आपका 18 साल का बच्चा जिसकी शादी की आप तैयारी कर रहे हैं, 20-25 साल का बच्चा जिसका बायोडाटा आप निकाल रहे हैं, उसके सामने दोनों लड़ रहे हैं। क्या संस्कार दे रहे हो? और बात क्या है? आपस में विश्वास नहीं है। ये भी समझ में नहीं आ रहा, जब झूले में झूल रहा था तब लड़ लिया, ठीक है। अब वो झूले में नहीं है, सब समझता है। हमको लड़ना है तो देख लो, बच्चा इतने से इतने बजे तक बाहर लेता है, अच्छा लड़ो। नहीं, अब लड़ना ही है, किसी की सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, तो लड़ो। लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा बना लो कि अपने बच्चों के सामने तो मत लड़ो।
बच्चा निकले बाहर से, लगाओ कुंदी और हो जाओ शुरू। हाँ, ऐसा नहीं करोगे। वो तो जब बच्चे बैठे होंगे तभी लड़ोगे। क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा? कल शादी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? अब आप ही तो कहते जो माँ बाप करते बच्चों को करना चाहिए, नहीं कहते? तो अब माँ बाप आपस में लड़ेंगे तो वो लोग भी आपस में लड़ेंगे। भव्य आत्माओं, आप गृहस्थिक जीवन में हैं, उसका भी आनंद उठाओ। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में आनंद नहीं है, बहुत आनंद है। और गृहस्थ जीवन तो बड़ा विचित्र है, अर्थ का अभाव होते हुए भी व्यक्ति आनंद उठा लेता है, सामग्री का अभाव होते हुए भी आनंद उठा लेता है। एक पंडित जी थे, उन्होंने कपड़े के व्यापार से बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो बिना घी चुपड़ी रोटी खाते थे, कोई तली चीज नहीं खाते थे, दाल और सामान्य सब्जी खाते थे। उनका पूरा परिवार परेशान था कि इतना सब कुछ है और इन्हीं का कमाया हुआ है, ये कंजूस हैं क्या? तो कंजूस नहीं थे, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे वो, खाने पीने से लेकर हर चीज की। तो पंडित जी से पूछा गया तो वो बोले कि कुछ वर्षों पर जब मेरे पास अर्थ नहीं था तो मैं इसी दाल रोटी से सुकून का एहसास करता था, और इस दाल रोटी का इतना उपकार है कि मैं इसको खाते हुए भी सुख की अनुभूति करता था। इसी कारण से मेरा पुण्य बढ़ता गया और आज मैं संपन्न और समृद्धशाली हो गया। तो मैं इस दाल रोटी को नहीं छोड़ सकता। और आप भी करके देख लेना। अगर हलवा पूड़ी में दाल की कल्पना रहेगी तो दाल का स्वाद आएगा, और दाल में अगर हलवा पूड़ी की कल्पना रहेगी तो स्वाद हलवा पूड़ी का आएगा। ये हमारी अंतर चेतना से जुड़ा हुआ विषय है कि हमारी कल्पना किस चीज में क्या है, हमारी आस्था क्या है, उस हिसाब से हमारे जीवन में सुकून महसूस होता है। एक भी मान लेता तो बहुत है, क्योंकि एक जिंदा और 1000 मुर्दा। जिंदा की कीमत है, मुर्दे की कोई कीमत नहीं होती है। हम निसंकित अंग को विस्तार से समझेंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।